बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे मौका दिया है कि आपके बीच में आके और इस 18वीं सालगिरह पर आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकता हूँ। भैया को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। 18 साल के लिए बड़ी मेहनत इन्होंने करी है। जब एक पादरी एक कलीसिया में खिदमत करता है तो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे एक बाप अपने बच्चे को पाल रहा होता है। बहुत से चैलेंजेस, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी मुश्किलातें सहनी पड़ती हैं, वहाँ से होके निकलना पड़ता है। पर जितना जितना उम्र में औलाद को बढ़ते देखते हैं उतनी खुशी भी होती जाती है। और मेरी ये दुआ है आज की शाम कि 18 साल की खुशी आपके दिलों में, आपके जीवनों में और आपके चेहरों पे चमकने वाली हो सके। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, एक बहुत खास एक साल है 18 साल। और संदीप भाई बता भी रहे थे इसी वाली बात को जब यहाँ पे बोल रहे थे, हम मैच्योर हो जाते हैं 18 साल में ना। और हमारे देश के कानून के हिसाब से या लॉस के हिसाब से हम मैच्योर कहलाने लगते हैं, गाड़ी चलाने लायक हो जाते हैं, हम हमारा लाइसेंस बन जाता है ना, हम ड्राइव कर सकते हैं। गाड़ी तो आजकल बच्चे 12-13 साल से चलाने लगते हैं, पर 16 साल पे आपको नॉन गियर वाला मिलता है, उसके बाद 18 साल से गियर वाला मिलता है। पर मैं धन्यवाद करता हूं खुदा बाप स्पिरिचुअली कलीसिया को एक मैच्योरिटी लेवल से ले जाने वाला है। आप अपने जीवन में, पौलुस कहते हैं कि एवरीथिंग शुड बी फॉर द एडिफिकेशन ऑफ द चर्च। हर एक चीज कलीसिया में कुछ ना कुछ उन्नति का कारण होनी चाहिए। और मेरी ये दुआ है 18वीं सालगिरह आपकी कलीसिया के लिए बड़ी उन्नति का कारण हो। आपको मालूम है ना, केवल मिनिस्टर्स मैच्योर हो जाए। मैच्योर मालूम है ना हम लोग मैच्योर कब कहते हैं बच्चे को? जब एक बच्चा बहुत मैच्योर रहता है। यहाँ पे बड़े मैच्योर मिनिस्टर्स हैं जो सेवकाई करते आए हैं, जो सेवकाई कर रहे हैं। पर मेरी ये दुआ है कांग्रीगेशन भी मैच्योर हो जाए। और आज खुदा के कलाम ने मुझे एक ऐसी ही एक बात अपने वचन से दी है जिसको आपके संग कुछ लम्हे में बांटना चाहूंगा। बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, बट आई वुड डेफिनेटली लीड यू कि खुदा बाप मेरे और आपकी अगुवाई करे आज अपने वचन में। एक बहुत खास एक जिक्र है। एक दिन यीशु मसीह ने बड़ी अजीब बात करी, और अजीब बात यह थी कि यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे हैं, बड़े पाक हैं, बड़े पवित्र हैं। कोई गंदी बात उनके मुंह से नहीं निकलती, कोई खराब चीज वो खाते नहीं, किसी गलत जगह वो जाते नहीं। पर एक दिन पता नहीं उनके मन में क्या आया, और उन्होंने अपने साथ अपने चेलों को लिया और उन्हें चेलों को लेकर एक ऐसे स्थान में चले गए जो चेलों के लिए नापाक था। और उस स्थान का नाम कैसरिया फिलिप्पी था। एक दिन यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, चलो उठो कैसरिया फिलिप्पी में चलते हैं। अब बड़े प्रश्न थे चेलों के पास, और प्रश्न ये थे, ये कैसी बात कर रहे हैं यीशु मसीह, वहां पे ले जाना चाह रहे हैं। कारण बता देता हूं आपको क्यों। क्योंकि इसी एक स्थान में एक बहुत बड़ा संदेश प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए दिया। सबसे पहली बार कलीसिया का जो जिक्र आया वो यहीं आया है। अब आपको थोड़ा सा कैसरिया फिलिप्पी के बारे में बताता हूं, या कैसरिया फिलिप्पी के बारे में बताता हूं। कैसरिया फिलिप्पी एक ऐसा स्थान था जहां पर ऐसे यहूदी लोग जो और आराधना में रह गए थे, और आराधना को अपनाने लगे थे, वो वहां पे जाते थे, वहां पे आराधना करते थे। और जब आप उस स्थान में एंटर करेंगे तो उस स्थान में जाते यू विल सी लॉट ऑफ ऑल्टर्स। आप देखेंगे बहुत सी वेदियां बनी हैं, आराधना की बहुत सी जगह हैं, कई लोग अलग अलग तरीके से, भिन्न भिन्न तरीके से आराधना कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने उन्हीं आराधनाओं के बीच में, उन्हीं ऑल्टर्स के बीच में, उन्हीं वेदियों के बीच में, उन्हीं सब नजारों के बीच में जो इस समय चेले देख पा रहे हैं, उनसे सवाल पूछा। उसने कहा, लोग मुझे क्या कहते हैं? और ये मत्ती की किताब उसका 16वें बाब में लिखा हुआ है। अगर आप खोलेंगे मत्ती की किताब उसका 16वां बाब, मेरा मुख्य जो वर्स है जो आपके संग शेयर करने की, वो उसकी 18वीं आयत है। पर यीशु मसीह ने वहां पे एक सवाल पूछा, और यीशु मसीह जाके पूछने लगे, चेलों से कहने लगे कि लोग मुझे क्या कहते हैं? तो लोग, चेलों ने भी बताया, कुछ तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ एलिया, और कोई नबियों में से कुछ और कहता है। फिर यीशु मसीह ने एक और सवाल पूछा, और सवाल यह था, पर तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे, देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आउटर सर्कल से होते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप दुनिया में किसी भी जन से पूछ सकते हो, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आप अपने करीबियों से पूछते हैं। एक सवाल उसने पूछा कि आउटर सर्कल में लोग मुझे कैसे जानते हैं। उसके बाद उसका दूसरा सवाल था कि इनर सर्कल में लोग मुझे कैसे जानते हैं, जो उसके करीबी थे, जो उसके अपने लोग थे, वो उसे कैसे। आपको बताऊं कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब
जितने भी जगह मैं जाता हूं, एवरीवेयर जहां भी प्रचार करने जाता हूं, एवरीबडी नोज मी, सब मुझे जानते हैं पास्टर अनीश मसीह, ठीक है। पर आपको क्या लगता है मुझे मेरे घर में पास्टर अनीश मसीह कह के पुकारा जाता होगा? आपको वो नाम भी नहीं पता होगा, शायद किसी को पता हो, पर आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो आपको मालूम है, इससे बताना ये चाह रहा हूं, एक आउटर सर्कल होता है, एक इनर सर्कल होता है। इनर सर्कल कुछ ज्यादा चीजें जानता है जो आउटर सर्कल को नहीं पता होती। अब यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, और एक बड़ी खामोशी छा गई, एक बड़ा सन्नाटा हो गया उनमें से। लेकिन एक ने बोला कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और आप सबको मालूम है किसने बोला ना? किसने बोला? पतरस ने बोला। यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया कि यह बात तुझ पे मांस और लहू ने नहीं, पर यह बात तुझ पे मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है उसने जाहिर करी है। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, इसलिए मैं कहता हूं कि तू भी पतरस है और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन न्यू टेस्टमेंट, नए नियम में पहली बार मैं और आप कलीसिया का जिक्र सुनते हैं। आज इसके ऊपर प्रचार नहीं करने जा रहा हूं कि पतरस ने क्या कहा, आज इसके ऊपर आपसे बात नहीं करने जा रहा हूं कि क्या जवाब दिया चेलों ने, पर बात इतनी करना चाहता हूं एक सवाल के साथ। आपको क्या लगता है यीशु मसीह जो परमेश्वर के बेटे हैं, उन्होंने एक बड़ी अचंभित बात करी और उन्होंने कहा कि तू पतरस है, मैं इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? व्हाट इज चर्च? क्योंकि आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो ये है कि आप जो लोग कलीसिया में हैं, आपके लिए ये कलीसिया क्यों खास है, क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड व्हाई शुड यू ऑलवेज रिमेन इन चर्च। आपको क्यों कलीसिया में हमेशा रहने की आवश्यकता है? आपको मालूम है कलीसिया क्या है? किसी को कोई मालूम हो तो जरूर से बताइए। जवाब अगर मालूम है आपको, हो सकता है कुछ गिफ्ट मिल जाए। ग्रुप ऑफ पीपल, ओके। और क्या है कलीसिया? जी भैया, जी ठीक है। आपको मालूम है एक्लीसिया वर्ड इज अ ग्रीक वर्ड फॉर चर्च। एक्लीसिया वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है वो कलीसिया के लिए, या उसी को हम लोग हिंदी में कलीसिया कहते हैं, चर्च के लिए ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है, एक्लीसिया की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अ फेलोशिप ऑफ पीपल who are brought together for a purpose। हिंदी में आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोगों का समूह जो किसी एक उद्देश्य से, एक क्यों कहा? क्योंकि यह क्लियर लिखा गया है, अ ग्रुप ऑफ पीपल दोज हु आर कॉल्ड फॉर अ पर्पस। आपको मालूम है चर्च की डेफिनेशन क्या है स्पिरिचुअली? जब मैं और आप कलीसिया की बात करते हैं तो वो हम उन 100 लोगों की, हम उन 150 लोगों की बात नहीं करते हैं जो कलीसिया में बैठे होते हैं और हर एक का अपना अपना उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? मैं इस कलीसिया में इसलिए हूं ताकि मेरे याला काम हो जाए, मैं इस कलीसिया में इसलिए हूं ताकि मुझे याली बरकत मिल जाए, मैं इस कलीसिया में इसलिए हूं ताकि ये वाली चीज मेरे जीवन में घटे, या मैं इस कलीसिया में इसलिए हूं ताकि मेरे परिवार के जितने क्रिश्चियन काम होते हैं, सर्टिफिकेट से लेकर, हर तरीके के सर्टिफिकेट से लेकर जितने भी कार्य होते हैं वो सब कलीसिया से हो जाएं। आपको मालूम है समटाइम्स हमारे पर्पसेस बड़े डिवाइडेड हैं कलीसिया में। चाहे 100 लोग हो, चाहे 150 लोग हो, चाहे 500 लोग हो, या 5000 लोग हो, आपको मालूम है वो तब तक एक कलीसिया नहीं बन पाते हैं जब तक हमारा उद्देश्य एक नहीं होता है। जब मैं और आप खुदा के हैकल में बैठते हैं, जब मैं और आप खुदा के उपस्थिति में आते हैं, खुदा का खादिम प्रयास कर रहा है, खुदा का खादिम पूरी कोशिश कर रहा है कि यहां से आदर और मान परमेश्वर को मिलने वाला हो सके, या हम खुदा की खिदमत करने वाले हो सके, या उसको खुदा बाप ने बुलाहट दी है और उसको खुदा बाप ने रखा है कि वो आप जो खुदावन की सेवकाई है उसको आगे ले जाए। पर उसी समय हम देखते हैं बहुत से लोग कलीसिया में ऐसे होते हैं जिन्हें उस मकसद से कोई मतलब नहीं है। और आपको बताऊं, एक चर्च की सबसे बड़ी कमी यही है। मैं आज आपकी एनिवर्सरी के समय में आपको कमी बताने नहीं, लेकिन आपको यह बताने आया हूं कि हम एक मैच्योर कलीसिया कैसे बन सकते हैं। 18वें साल के बाद खुदा बाप हमें कैसे बढ़ोतरी में ले जा सकता है। आपको मालूम है लिखा है, ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे लोग जो एक उद्देश्य से एक साथ जुड़ते हैं। कलीसिया में जब आप आए तो आपको मालूम है हम पादरी के साथ क्यों जुड़ते हैं? इसलिए मत जुड़िए पादरी दिखने में बड़ा अच्छा है, इसलिए मत जुड़िए कि उसका चर्च बड़ा अच्छा है। बहुत से लोगों की यह गलती है और दुनिया में मोस्ट ऑफ द पीपल आर फॉलोइंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो कलीसिया की स्ट्रेंथ देख के कलीसियाओं में जा रहे हैं।
आप मुझे बाइबल खोलिएगा और मुझे एक जगह बता दीजिएगा जहां पे यीशु मसीह ने ये वाला आंकड़ा दिया हो कि कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए एक चर्च में। क्योंकि जितनी जगह मैंने पढ़ा है, मैंने उसकी डेफिनेशन ये पढ़ी है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो। दूसरी जगह हम लोग जब स्टूडेंट्स को सिखाते हैं तो ये सिखाते हैं कि जब यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली ली, उसे तोड़ा तो उसने कितने कितने करके पाती बैठाई। मतलब इतने में काफी है। वाई यू थिंक यू नीड अ चर्च ऑफ 50,000 पीपल? लोग आजकल उसी जगह बह रहे हैं, उसी जगह जा रहे हैं जहां पे उन्हें लगता है बिकॉज इट्स अ बिग चर्च, क्योंकि यहां पे ढेर सारे लोग आते हैं तो मैं भी। जी नहीं, हर एक भेड़ की भेड़शाला अलग है। एंड वॉट आई हैव लर्नड इज, जो मैंने सीखा वो ये है कि आपको मालूम है, आपको फर्क नहीं पड़ता आपकी भेड़शाला कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। अगर खुदावन ने आपको कहीं रखा है तो उसने आपके खिलाने का सारा इंतजाम उसी भेड़शाला में रखा है। आपको बाहर से जरूरत नहीं है। अरे हम नहीं रहते अमीनाबाद में, हम नहीं रहते चौक में, फिर भी जब चाहते हैं तब कबाब पराठे खाते हैं। चौक वाले थोड़ी ना खाते ना, आप थोड़ी ना रहते। यू कैन ऑलवेज गेट इट। आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया में, कलीसिया छोटी हो या बड़ी हो, इसलिए मत जाइए क्योंकि वहां की कलीसिया बड़ी है, यहां की कलीसिया छोटी है। खुदा बाप ने आपकी जितनी जरूरत है उसका इंतजाम यहां करके रखा है। हमें और आपको एक उद्देश्य से खड़े होना चाहिए। व्हेन यू कम टू चर्च, डू नॉट कम टू चर्च इसलिए मत कलीसिया के अंदर आइए कि यहां पे जाके मेरा एक अलग उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा, मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, मैं जो ये करना चाहता हूं वाला काम यहां से हो जाएगा, इसलिए मत आइए। आप पादरी ऐसा चुनिए जिसके उद्देश्य से आपका उद्देश्य मिल सके। अगर आप इस चर्च में हैं तो आपको चाहिए कि अपने पादरी के उद्देश्य को समझें, खुदा के खादिम के उद्देश्य को समझें। और आपको मालूम है, जब आपका उद्देश्य और आपके खादिम के उद्देश्य के साथ मिल जाएगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया इतनी तरक्की करती है कि उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। आपको मालूम क्यों? क्योंकि एवरीबडी थिंक्स अलाइक। हर एक जन बिल्कुल एक सा सोचता है। दूसरा जो सवाल मेरे पास था वो ये था कि कलीसिया की बात यीशु मसीह ने क्यों करी? पूरे पुराने नियम में कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं हुआ, कहीं कोई बात नहीं हुई। उसके बाद नए नियम में आके एकदम से यीशु मसीह एक दिन कैसरिया फिलिप्पी में गए और कहने लगे मैं एक चर्च बनाऊंगा। कभी आपने सोचा क्यों ऐसा हुआ? व्हाई डिड ही से दैट आई वांट टू बिल्ड अ चर्च? उसने क्यों कहा मैं एक कलीसिया बनाना चाहता हूं? उसने क्यों कहा मैं एक फेलोशिप ऑफ पीपल बनाना चाहता हूं? आपको कारण मालूम है इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? सुनिएगा, पुराने नियम में मैंने और आपने कितने बड़े बड़े लीडर्स को देखा है? 5 लीडर्स का नाम बता दीजिए पुराने नियम के। बताइए जल्दी जल्दी, बड़े बड़े प्रॉफिट्स लीडर्स कौन कौन थे? 5 बताइए। मूसा, यशाया, यहोशू, यर्मिया, एलीशा, एलिया ले लीजिए, और भी आपके पास बहुत ढेर सारे नाम होंगे, आप पढ़ेंगे। पर आपको बताएं, इसका एक चीज मुझे बताइएगा, इसके बावजूद भी कि इतने बड़े बड़े लीडर्स जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जिनके बारे में इतना कुछ देखते हैं, उसके बाद भी ऐसा क्यों होता गया दैट एवरी टाइम जब कभी ये लीडर्स गए खुदा के लोग गिर गए हैं? जब कभी ये लीडर्स हटे नजर के सामने से, आपको याद है ना मूसा के साथ क्या हुआ था? जैसी जैसी लीडर्स हटे इनके सामने, नजरों के सामने से, तो ये आराधना के लिए कुछ और बनाने लग गए। क्यों ऐसा होता रहा? हर बार इतने बड़े बड़े लीडर्स के बावजूद भी लोग गिरते रहे हैं। जी हां, ऐसा हुआ है। आप कलाम उठाइएगा, पुराने नियम में पढ़िएगा, एवरी टाइम इट हैपेंड व्हेन एवर देयर वाज अ लीडर, Whenever there was a leader जो सबकी अगुवाई कर रहा है, जो अकेले अगुवाई करते जा रहा है, जितनी बार वो नजर से हटा है उतनी बार लोग गिरते चले गए हैं। पर जब नए नियम में मैं और आप आते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, जवाब किसने दिया था बताइए? पतरस ने दिया था ना। उसने ये क्यों नहीं कहा पतरस, क्योंकि तूने जवाब दिया है इन सब में से मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा एंड यू विल बी द लीडर। उसने ऐसा क्यों नहीं कहा? उसने क्यों ऐसा किया कि मैं आज एक पतरस को नहीं बनाने जा रहा हूं, पर मैं आज एक चर्च को बनाने जा रहा हूं? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि जब कभी हम किसी एक पे चलते हैं, इस संडे मैं अपने चर्च में प्रचार कर रहा था, आई वाज शेयरिंग दिस मैसेज इन माय चर्च, मैं अपनी कलीसिया में बोला था और मैं उनको एक चीज बताता, कभी भी मुझे मिला कि मैं अपने बारे में अपने चर्च से कह रहा था, कभी भी किसी भी खादिम को, किसी भी लीडर को अपना हीरो चर्च में मत बनाइए। कोई भी खादिम, कोई भी लीडर हमारा हीरो नहीं होना चाहिए। चर्च में सिर्फ एक हीरो है और वो यीशु मसीह है। द प्रॉब्लम इज व्हेन वी मेक पीपल हीरो, अगर एक गिरता है
तो सब के सब, द प्रॉब्लम इज दिस, हमारी नजर द सेंटर ऑफ चर्च, मैं धन्यवाद करता हूं एबीसी के चर्चेस का, हमारे इस चर्च का सेंटर एक ही है। हम सिखाते ही नहीं किसी और को देखना, हम सिखाते हैं सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को देखना, उसकी ओर ताकते रहना। नए नियम में आके यीशु मसीह कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनका मकसद है तो एक हो। पुराने नियम में एक लीडर था जो अकेले अगुवाई करता था, पर नए नियम में आई एम गोइंग टू मेक अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसका मकसद है। आपको मालूम है चर्च का मतलब क्या है? चर्च का मतलब यह है कि जिस उद्देश्य से आपकी कलीसिया आगे बढ़ रही है, उस उद्देश्य से कलीसिया का हर मेंबर भी आगे बढ़े। जो प्लानिंग, जो थॉट, जो डिसीजंस चर्च के लिए खुदा के खादिम सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उस डिसीजन को कलीसिया अपना डिसीजन बनाने, एंड एवरीबडी शुड स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। आपको मालूम है हम लोग जब बात करते हैं अमूमन तौर पे हम सोचते हैं कि पहली कलीसिया कब स्थापित हुई, बताइए पहला चर्च कब स्थापित हुआ? किसी को मालूम है? नए नियम में पहली कलीसिया कहां पर आई? कहते हैं पेंतिकुस्त के दिन जब पतरस ने प्रचार किया, उसके बाद पहली कलीसिया बनी है। जब बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसको जाना, देन द फर्स्ट चर्च केम इनटू एग्जिस्टेंस, पहली कलीसिया। पर आपको मालूम है ये थियोलॉजिकली सही हो सकता है, पर अगर आप चाहेंगे देखना तो इससे पहले आप समझ जाएंगे इससे पहले भी कलीसिया का स्वरूप बन चुका था। कहां बना था बताइए? आपने नोटिस किया है कुछ कहां पे बना है कलीसिया इससे पहले? क्या आपने कभी नोटिस किया यीशु मसीह मुर्दों को आप जिला रहे हैं, रोगियों को आप चंगा कर रहे हैं, पानी को दाकर साफ बना रहे हैं, पर उसके बाद भी आपने 12 लोगों को चुन के रखा हुआ है अपने साथ। 12 लोगों को चुन के रखा है। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ पीटर इज गोइंग टू हेल्प जीसस। यीशु मसीह को हेल्प करनी पड़ रही है, उसकी पानी में गिरा जा रहा है, हाथ पकड़ के बाहर निकालने, निकल आओ बाहर। बार बार इधर उधर की बातें करने लगता है तो यीशु मसीह उसे समझाते हैं। यीशु मसीह इनकी बार बार मदद कर रहे हैं, इनके डाउट्स को दूर कर रहे हैं, इनके अविश्वास को दूर कर रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड इन द स्क्रिप्चर कि कैसे यीशु मसीह, इनकी बारों की जरूरत क्या है? हर बात तो आपके लिए अड़ंगा ही लगाते हैं, कभी विश्वास नहीं कर रहे हैं, कभी अल्प विश्वासी हैं, कभी अविश्वासी हैं। पर आपको मालूम है क्या था? यीशु मसीह ये पिक्चर तैयार कर रहा था चर्च की। उसने क्या कहा था? मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और आपको मालूम है उसने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर गालिब। आपको मालूम है अधोलोक के फाटक का क्या मतलब है? अधोलोक के फाटक का क्या मतलब है कि अधोलोक के फाटक उस पर गालिब नहीं होंगे। अगर हमें एक ऐसी कलीसिया बनना है, हमें एक ऐसा चर्च बनना है कि अधोलोक के फाटक इस पे गालिब ना हो, तो इससे क्या होगा? अधोलोक का मतलब क्या होता है बताइए? अधोलोक का क्या मतलब है? क्या है बताइए? बिल्कुल ना डरिए, मैं कोई क्वेश्चन, मैं ऐसे आप कुछ नहीं करूंगा, आप बता सकते हैं प्लीज। ऐसे बात करें हम लोग, लगे ना कि समय में हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ऐसा ना लगे भैया आए बस बोल बोल के चले गए। अधोलोक का क्या मतलब है? नहीं? और सोचिए, सुनिएगा। अधोलोक में, इंग्लिश वर्ड में अधोलोक का जो इंग्लिश वर्ड है वो है हेडीज। हेडी। अब हेडीज जो है वो हेल नहीं है, हेल एक बिल्कुल डिफरेंट है। हेडीज उससे ऊपर की जगह। हेडीज एक वो जगह भी है जहां पे आपने कहानी सुनी होगी, जिसकी आपने कहानी सुनी है ना, एक अमीर आदमी की और एक लाजर की, जो गरीब लाजर था। और उसके बाद लिखा है कि जब वो रईस मरा तो उसने लाजर को अब्राहम की गोद में बैठे देखा। आपने वो कहानी सुनी है ना? वो अब्राहम की गोद भी हेडीज में थी। हेडी का मतलब, और यीशु मसीह, आपको याद है ना जब यीशु मसीह मरे तो यीशु मसीह उसके बाद कैदी आत्मा को प्रचार करने गए। यीशु मसीह नरक में नहीं गए, यीशु मसीह हेडीज में गए प्रचार करने। यीशु मसीह को नरक में नहीं जाना है, और नरक हम सबके लिए बना भी नहीं है। वो उन आत्माओं को प्रचार करने गए जो मूसा के समय में आज्ञा ना मानने के, नूह के समय में आज्ञा ना मानने के कारण वहां पे थे। यीशु मसीह ने जाके उनको प्रचार किया। हेडीज के बहुत स्वरूप हैं। हेडीज की एक ऐसी जगह है जहां पे ऐसी आत्माएं रखी जाती हैं डिसओबीडियंस के बाद या आज्ञा ना मानने के कारण रखी जाती हैं, और उसका एक ऐसा चेहरा पे है, वो भी है जहां पे शांति है, जहां पे आराम है, जहां पे वो लाजर को देख पा रहा है। अब आपको बताना चाहता हूं एक खास बात। जिस समय यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए गए थे और यीशु मसीह के सामने एक चोर जो उसके बगल में लटका था, और उसने कहा था कि जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना, तो वहां पे लिखा है, हिंदी बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने उससे कहा तू आज ही मेरे साथ। दैट स्वर्गलोक इज नॉट हेवन।
उसको वो स्वर्गलोक मत समझिएगा कि आसमान पे चला गया जहां स्वर्ग में चला गया, वो हेडीज की ही बात कर रहा था। उसने कहा था आज ही तू मेरे साथ वहां पर होगा, हेडीज में होगा या उस जगह पर होगा। आपको बताऊं क्यों? आपको याद है ना, जब वो औरत यीशु मसीह को, जहां पे यीशु मसीह जी उठे थे रिजरेक्शन के टाइम पे, छूने चली थी, तो यीशु मसीह ने कहा था मुझे अभी मत छू, क्योंकि मैं पिता के पास। तो अगर यीशु मसीह स्वर्गीय गए होते उस दिन, तो पिता के पास तो चले गए होते, बट ही नेवर वेंट टू हेवन, क्योंकि बाइबल कहती है उसने जाके कैदी आत्मा को प्रचार किया, उनको वहां पे छुटकारे का प्रचार दिया है। आपको बताओ हेडीज वो जगह है। अब बाइबल कह रही है मैं ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिसपे अधलोक के फाटक गालिब ना होंगे। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह के पुनरुत्थान, मृत्यु और पुनरुत्थान से पहले सारी आत्माएं हेडीज जाती थी, पर यीशु मसीह के मरने और जी उठने के बाद जो लोग विश्वास करते हैं, जो उसके साथ रहते हैं, जो उसके वचन पे चलते हैं, दे गो स्ट्रेट टू फादर्स बूसम, वो पिता के पास जाते हैं। अब वो कह रहा है कि मैं ऐसा करूंगा, एक ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिसमें दोबारा ऐसा ना हो कि उसकी आत्माएं, उनके सोल्स या उनके जीवन हेडीज में जाने वाले हो सके। कह रहा है मैं ऐसी कलीसिया को बनाऊंगा कि हेडीज के दरवाजे उन आत्माओं के ऊपर प्रबल ही नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब क्या? दूसरा मतलब, एक ऐसा चर्च बनाना चाहता हूं जिसमें लोग डायरेक्टली खुदा बाप तक, पिता तक जा सके। देयर विल बी नो हेडीज, उन्हें वहां नहीं जाना है, उन्हें अधोलोक में नहीं जाना है। और खुदा बाप ऐसी ही कलीसिया चाहता है। लेकिन यह कलीसिया बनती कैसे है? यह कलीसिया ऐसे बनती है जब मैं और आप कलीसिया में एक उद्देश्य से चलते हैं। हम सब अलग अलग उद्देश्य होते हैं। वर्शिप लीडर का अलग उद्देश्य है, प्रीचर का अलग उद्देश्य है, लीडर्स का अलग उद्देश्य है, कांग्रीगेशन का अलग अलग उद्देश्य है। आपको मालूम है, अगर हम ऐसा करते रहेंगे हमारे उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। पर जब हमारा एक गोल होता है, इमेजिन करिए फुटबॉल अगर आप में से किसी ने खेली हो कभी या देखी भी हो कभी, कितने प्लेयर्स होते हैं फुटबॉल में? 11, या को मालूम है 11 प्लेयर्स होते हैं। सोचिए 11 का अलग अलग गोल हो, कहां जाएगी बॉल? 11 का गोल अलग हो। जब हम अपने आप को एक कलीसिया बुलाते हैं, तो मुझे और आपको एक चीज बहुत ध्यान से समझ लेनी है। कलीसिया विश्वासियों का वो समूह है जिनका उद्देश्य एक है। हम भिन्न भिन्न उद्देश्य के साथ कलीसिया में नहीं बैठते हैं। और आपको सच बताना चाहता हूं, जब कलीसिया एक उद्देश्य के ऊपर मेहनत करेगी, जब आप एक उद्देश्य के ऊपर काम करेंगे, आप देखेंगे भीड़ की भीड़ खिंची चली आती है, क्योंकि उन्हें यह दिखाई देता है कि यहां पे हर कोई एक ही बोली बोलता है, यहां पे हर कोई एक ही तरीके से बात करता है। मैं और आप चलेंगे रोमियो की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 11वीं और 12वीं आयत में। एक बहुत खास बात रोमियो की किताब में यह लिखी गई है, रोमन्स को, और उसका पहला बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है। पौलुस लिखते हैं, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं। पौलुस वहां बहुत जा नहीं पा रहे थे, ही वांटेड टू विजिट देम, पर किसी कारण से, सेवकाई के कारण से और भिन्न भिन्न कारणों की वजह से वो वहां विजिट नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने ये खत में लिखा, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, अर्थात ये कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में है और तुम में है शांति पाऊं। इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा और ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसका जब हिंदी में इंटरप्रिटेशन आपके सामने करूंगा, सुनेगा। एक बाइबल का एक वर्जन है जो ERV बाइबल है, वो ऐसे लिखती है, I mean that I want us to help each other with the faith that we have. Your faith will help me and my faith will help you. आपको मालूम है पौलुस क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारे पास आने की लालसा रखता हूं। Now he is talking to a church, एक कलीसिया से बात कर रहा है और कह रहा है मैं तुम्हारे पास आने की लालसा रखता हूं, मैं तुम्हारे पास आने की इच्छा रखता हूं। इच्छा क्या है? कह रहा ताकि मेरा विश्वास तुम्हारी मदद कर सके और तुम्हारा विश्वास मेरी मदद कर सके। कई बार हम चर्च में इस उद्देश्य से आते हैं कि पादरी साहब मेरी मदद करेंगे, है ना। हमारा उद्देश्य ये होता है, पादरी साहब हैं, वो हमारे लीडर हैं, ही इज गोइंग टू हेल्प। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज प्रूवन फैक्ट। कई बार हर खादिम को भी मदद की जरूरत पड़ती है। एवरी लीडर नीड्स हेल्प।
कोई ऐसा लीडर नहीं है। पौलुस जैसा सेवक जो पता नहीं कितने लोगों को खत लिखता है, कितनी कलीसियों को टीचिंग दे रहा है, कितनी कलीसियों को सुधारने की बात कर रहा है, वो आके ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आना चाहता हूं ताकि मेरे विश्वास से तुम और तुम्हारे विश्वास से मैं संभलने वाला हो सकूं। आपको मालूम है खुदा के लोगों, मैं और आप जब एक फेलोशिप में रहते हैं, मैं और आप जब एक जगह पे रहते हैं, चर्च इज नॉट अ प्लेस जहां पे हम किसी से कुछ लेने आते हैं। चर्च इज अ प्लेस जहां हम किसी को कुछ देने भी आते हैं। व्हेन यू कम टू चर्च, जब आप कलीसिया में आए तो केवल इसलिए मत आइए। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, कई बार हमारी सबसे बड़ी गलती और हमारे खाली वापस जाने का कारण यह होता है क्योंकि जब मैं चर्च आता हूं तो मेरे दिमाग में एक ही चीज होती है कि मैं यहां से कुछ सिर्फ लेकर जाऊंगा। मैं कभी यह सोच के नहीं आता कि मैं किसी में कुछ देकर भी जाऊंगा। फेलोशिप की जगह क्यों खुद अब आपने तैयार करी? सो दैट वी कैन हेल्प ईच अदर। हमारे विश्वास में उसने कहा एक से दो अच्छे हैं, एक गिरेगा तो दूसरा उसे संभाल लेगा। चर्च इज नॉट अ प्लेस जहां पे हम और आप केवल खादिमों से ही उम्मीद रखें, पर आपको मालूम है चर्च इज अ प्लेस जहां खादिम भी हमसे उम्मीद रखें। और ये खुदा के कलाम में लिखा है, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा, ये खुद पौलुस ने कहा। और आपको इसकी एक उदाहरण से भी आपको इसमें बताऊंगा। प्रेरितों के काम की किताब में 14 बाब, इसे खोलिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग एक कहानी है। 14 बाब, प्रेरितों के काम की किताब, उसका 14 बाब, उसकी 19 और 20वीं आयत। अब पौलुस लुस्त्रा में आए थे और यहां पे आके इन्होंने प्रचार किया, सेवकाई करी, और इनकी सेवकाई में एक व्यक्ति चंगा भी हो गया और उससे बड़ी वाहवाही भी हुई, बड़ी ग्लोरी भी हुई। पर इन्होंने ये बताया कि हाँ, ये सिर्फ परमेश्वर की वजह से हुआ है और हमारा इसमें कोई हाथ नहीं, सारी महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए। उसके बाद कुछ अद्भुत होने लगा, वहां पे कुछ खराबी होने लगी, कुछ माहौल बिगड़ने लगा। माहौल क्या बिगड़ने लगा? सुनिएगा, लिखा है, परंतु कितने यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया। अभी तक सब बहुत प्रेस कर रहे थे क्योंकि बरनबास और पौलुस ने चमत्कार किया है, बड़ी महिमा, बड़ी वाहवाही, तालियां बज रही हैं, लोग खुश और कह रहे हैं अरे बहुत अच्छा किया, अरे ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे भगवान ही हमारे बीच में आ गए हैं। बहुत प्रशंसा के बीच में कुछ लोग आए और उसके बाद उन्होंने आके पौलुस और बरनबास के विषय में कुछ बात कही और पूरा माहौल खराब हो गया। सुनिएगा क्या हुआ। परंतु कितने यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियों से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस को पत्थरवा किया। क्या किया? पत्थरवा किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। दो चीजों पे आज चाहता हूं आपका थोड़ा सा ध्यान जाए, पत्थरवा और मरा हुआ। क्या आपको मालूम है लॉ में पत्थरवा जो होता था, या जो पत्थर से मारा जाता था, वो किस उद्देश्य से करा जाता था? क्या उद्देश्य होता था पत्थर मारने का? एक चोट लगा के छोड़ दो, इसलिए इट वॉज टू किल। इट वॉज टू किल। उसका उद्देश्य नहीं होता था कि चोट लगाओ और छोड़ दो, एक दो घाव दो और छोड़ दो, पर उद्देश्य होता था कि मार डाला जाए। आपको याद है ना वो औरत जो गुनाह के समय पकड़ी गई थी और लाई गई थी, उसको पथरवा करके मार डालने का प्लान था, लेकिन उस समय यीशु मसीह ने कुछ ऐसा किया कि सब कुछ बदल गया। यहां पर भी लिखा है पौलुस को पथरवा किया और मरा हुआ समझकर घसीट कर नगर के, मैं गजब की बात है, मरा हुआ समझकर का मतलब क्या है? इसका मतलब पॉल की कंडीशन कैसी होगी? किसी एक जन ने तो टेस्ट नहीं किया होगा, भीड़ मार रही थी, ढेर सारे लोग थे, इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए, ढेर सारे लोग अगेंस्ट में, और लिखा है उन्होंने मरा हुआ समझकर। इसका मतलब आपको कैसा लगता है पौलुस की कंडीशन कैसी होगी? कैसी होगी इमेजिन करिए। कई बार हम लोग अमूमन कहते हैं ना, हमें तो लगा वो मर ही गया, है ना? क्या इसका मतलब क्या होता है? कंडीशन कैसी हुई होगी? अच्छी तो नहीं होगी ना। इसका मतलब लग भी नहीं रहा होगा कि अब सांसें हैं, लग भी नहीं रहा होगा जिंदा रहेगा, लग भी नहीं रहा होगा कि अब इसका कुछ हो सकता है, लग रहा है अब गया, बस खत्म हो गया, खत्म, ये मर चुका है। जब पता चला मर चुका है तो नगर के बाहर लिखा है घसीट कर ले गए। इसके आगे सुनिएगा बड़े ध्यान से, लिखा है पर जब चेले उसकी चारों ओर आ खड़े हुए, क्या हुआ? चेले उसके चारों ओर। दिस इज द रीजन व्हाई जीसस वाज टॉकिंग अबाउट चर्च।
यह कारण है कि यीशु मसीह कलीसिया की क्यों बात कर रहा था। लिखा है जब एक मरा हुआ व्यक्ति जिसकी हालत बिल्कुल खराब हो गई, इतनी खराब हो गई है कि लोगों ने भी कह दिया अरे ये तो मर गया है, अब इसे घसीट के कलीसिया के बाहर ले जाओ, नगर के बाहर ले जाओ, नगर के बाहर ले जाके रख दिया गया है। लिखा है पर उसी समय कुछ चेले, कुछ फॉलोवर्स ऑफ जीसस, इंग्लिश में लिखा है फॉलोवर्स ऑफ जीसस। व्हाट इज चर्च? चर्च इज अ फेलोशिप ऑफ फॉलोवर्स ऑफ जीसस। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों की सहभागिता है। लिखा है जब पौलुस बिल्कुल मृतक हो गया, लोगों ने उसके ऊपर गिव अप कर दिया, लोगों ने अब तो मर गया, अब तो उसके अंदर सांसें भी नहीं चली, इसे निकाल के बाहर फेंक दो। लिखा है जब उसके बाद लोगों ने आके उसे घेर लिया, विश्वासियों ने आके घेर लिया, खुदावंद यीशु मसीह के चेलों ने आके घेर लिया, तो लिखा है चारों ओर आ खड़े हुए, तो वो उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। है क्या हुआ? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट जस्ट हैपेंड। क्या हुआ है अभी? मतलब जस्ट एक लाइन ऊपर लिखा है कि उसे हुए मरा हुआ समझकर घसीट कर नगर के बाहर ले गए, और नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि यीशु मसीह के कुछ चेले आए, उन्होंने फेलोशिप, कुछ लोग आए, विश्वासी लोग आए, उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया, और लिखा है पौलुस उठकर, क्या? पौलुस उठकर, मतलब उठाकर नहीं, उठाकर नहीं, इसको समझिएगा, उठाने वालों की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं पौलुस उठकर नगर में चला गया, और मृतक रूप में और नगर के जाने के बीच में सिर्फ एक चीज थी जिसने सब कुछ बदल दिया। व्हाट वाज दैट? फेलोशिप। आपको मालूम है खुदा के लोगों, कलीसिया क्यों इतनी अहम है, क्यों मुझे और आपको कलीसिया में बने रहना चाहिए? इसलिए बने रहना चाहिए कि जब दुनिया आपको सोचेगी भी कि अब तो आप खत्म हो गए, अब तो आप मर गए, अब तो आपके जीवन का कुछ नहीं हो सकता, अब आपके लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, आपके परिवार में कुछ नहीं हो सकता, पर जब ये फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट या यीशु के सहभागिता के लोग जब आके हमारे चारों तरफ खड़े होते हैं, तो मृतक से मृतक आदमी भी जी उठता है और उसका जीवन दोबारा खुशहाल हो जाता है। We need to be in church। मुझे और आपको उस कलीसिया का हिस्सा होना है जिस कलीसिया की बात यीशु मसीह ने करी है, और कितनी खूबसूरत तरीके से लिखा है, जिसको लोग मृतक समझ रहे थे वो वहां से उठा और उसके बाद नगर में गया, उसके बाद कहीं और गया और फिर से सेवकाई करने लग गया। गजब की बात है। दुनिया सोचती है मैं और आप मर गए, दुनिया को लगता है अरे ये तो गिर गया, ये खत्म हो गया। जब आपको सच बता रहा हूं, जब दुनिया आपको ढेर सारी बातें कहने लगे बाहर कि ये खत्म हो गया, इसका तो सब कुछ चला गया, ये हो गया, वो हो गया, आपको बताना चाहता हूं अपने आप को कलीसिया में ले आइए, ऐसे लोग आपको घेर लेंगे कि आप दोबारा उठ के खड़े हो जाएंगे। फरवरी की बात है, फरवरी के बाद हमारी कलीसिया ने वी फेस्ड अ सेटबैक। जहां पे हम इबादत करते थे वो इबादत की जगह हमसे छिन गई और वी लॉस्ट अ प्लेस। चर्च बहुत अच्छा चल रहा था, हमारी कलीसिया की जगह हमसे छिनी। 6 महीने तक हमारे पास जगह नहीं थी इबादत की। हम इबादत कर रहे थे ऑनलाइन, और 6 महीने तक मैं खुदाबाप से बात करता रहा, उससे पूछता खुदाबाप क्या हुआ है, हम लोग तो आपकी सेवा कर रहे थे, द चर्च वॉज गोइंग गुड, बहुत अच्छा चल रहा था, फ्लरिश हो रहा था। तो खुदाबाप ने मुझसे बोला, उसने कहा मैं इसको और फ्लरिश करने के लिए कुछ कर रहा हूं, तू सिर्फ रुके रहना और ठहरे रहना और मैं तुझे कुछ करूंगा। हम करते रहे, दुआ करते रहे। उन दुआ में मुझे पता चला, उसके बाद कुछ दिनों में पता चला कि एक बात उठने लगी है और रूमर ये उठने लगा है कि ABC सुशांत गोल्ड सिटी खत्म हो गया है, चर्च खत्म हो गया है, चर्च बंद हो गया है। और मैंने बाद में लोगों की गवाहियां सुनी, उन्होंने कहा हमें तो उम्मीद नहीं थी, खत्म हो गया। पर आपको मालूम हम ढूंढते रहे उस दिनों में, हम बहुत जगह ढूंढते रहे, हम सुशांत गोल्ड सिटी के अंदर हमने बहुत ढूंढा, और आपको मालूम है कितना बड़ा एरिया है, पॉश एरिया है, कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां पे हम इबादत कर सकें। और जो जगहें मिल रही थी वो इबादत के लिए देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको जैसे ही पता चलता था कि ये चर्च के लिए है तो वो कहते थे हम इसके लिए नहीं दे पाएंगे, आपको चर्च के लिए नहीं दे पाएंगे। हम दुआ करते रहे। 6 महीने बाद खुदाबाप ने हमको दोबारा वही जगह दी जहां पे हम कर रहे थे, और हमें खुद भी समझ में नहीं आया। हमने इतनी जगह देख ली, इतनी
जगहें देख ली, रेंट हैवी देने के लिए हम तैयार हो गए थे, हमें कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी, नोबडी वाज रेडी टू गिव अस स्पेस। पर खुदाबाप हमें दोबारा वहीं लाया। जब दोबारा खुदाबाप हमें वहां पर लाया, तो जब ये सब कुछ चल रहा था, तो उन दौरान जितने खुदा के सेवक हैं वो इस वाली बात को समझ सकते हैं कि व्हेन आप बीइंग अ मिनिस्टर, व्हेन यू लूज योर बिल्डिंग, आपके पास जब आराधना करने का स्थान नहीं है, वर्शिप करने का स्थान नहीं है, तो आपको कैसा लगता है। पर मैं धन्यवाद करता हूं कि जब मेरे लिए वो बड़ा टफ टाइम था, बड़े क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में, बड़े सवाल थे, उस समय खुदाबाप की तसल्ली ने मुझे सामत दी। और एक बहुत अद्भुत बात हुई, मेरे कलीसिया के कुछ लोग आए और वो मुझसे आके कहने लगे, हम अपने घर में इबादत कर रहे थे बंदरिया बाग में और ऊपर के हॉल में, और वो हॉल हमारे यहाँ जो फर्स्ट फ्लोर बना है, कभी वो हॉल इस्तेमाल ही नहीं हुआ किसी चीज़ के लिए। हमारी शादी भी हो गई, हम शादी के बाद भी मम्मी के बाद हम नीचे आके रहने लग गए, हमने कभी हॉल इस्तेमाल ही नहीं किया वो हॉल कभी, और वो इबादत के लिए होने लगा। मेरे पास कलीसिया के लोग आए और कलीसिया के लोग मुझसे कहने लगे कि भैया आप चिंता नहीं करिएगा, चर्च बिल्डिंग हो या ना हो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, वी विल बी विथ यू, हम हटेंगे नहीं, हम कहीं जाएंगे नहीं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, जब लोगों ने मुझसे ये कहा, उसके 1 महीने के अंदर हमें हमारी चर्च बिल्डिंग वापस मिल गई। बड़ा अद्भुत रहा। आपको मालूम है किसने चर्च बिल्डिंग वापस हमें दिलाई? एक ऐसा व्यक्ति जो मसीह नहीं है, उसने जाके उन लोगों से कहा, उन्होंने कहा मैं इन्हें जानता हूं, ये बहुत अच्छे हैं और आपको कुछ तो करना पड़ेगा, आप चाहे जैसे एडजस्ट करें, चर्च आपको ये जगह इनको वापस देनी पड़ेगी, क्योंकि उनसे बहुत अच्छे संबंध थे। उन्होंने हमको बुलाया और हमें चर्च बिल्डिंग वापस दे दी। आपको बताना ये मांगता हूं, खुदा के लोगों, बहुत बार ऐसा होगा पौलुस को भी आपकी फेलोशिप की जरूरत पड़ेगी, और बहुत बार ऐसा होगा कि आपको पौलुस की फेलोशिप की जरूरत पड़ेगी। कलीसिया को बनाने का उद्देश्य यही था, क्योंकि शुरू से देखा गया है बड़े बड़े लीडर्स बने, पर चर्च कभी नहीं था, कभी भी चीजें नहीं हो पा रही थी। कभी लोग कितनी बार, आप बताइए कितनी बार जजेस उठे, कितनी बार न्याय उठे, जब कोई उठता था उसके बाद वो मर जाता था तो दोबारा गुनाह करने लग जाते थे। एवरी टाइम इट वाज हैपनिंग। देन जीसस डिसाइडेड टू बिल्ड अ चर्च। चर्च की खास बात आपको मालूम है क्या है? चर्च किसी एक जन पे आधारित नहीं है, चर्च एक समूह पे आधारित जगह है। यू आर अ पार्टिसिपेंट ऑफ चर्च। आप एक कलीसिया का समूह है। जी हाँ, मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ जो शायद सबसे आखिरी सीट पे आप आके बैठते हो। शायद आप सोचते हो मैं तो भैया मेरे लिए यही कुर्सी सही है। आप इस चर्च के एक अहम हिस्से हैं, और जब अहम हिस्से हम होते हैं तो हम चर्च के उद्देश्य में जुड़ जाते हैं। आज ढूंढने का प्रयास करिए चर्च का उद्देश्य क्या है। आज जानने की कोशिश करिए, अपने खादिम के संग कुछ समय बिताइए, उनसे पूछिए भैया आप क्या सोच रहे हैं, हमारे चर्च का उद्देश्य क्या है, बताइए, क्योंकि मैं आपके साथ इस उद्देश्य में खड़ा होना चाहता हूं। टेल मी व्हाट यू आर डिसाइडिंग। पास्टर से पूछिए, प्रशांत भाई से पूछिए, लीडर से पूछिए, आपके क्या उद्देश्य हैं, आप हमें बताइए। वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर डिसीजंस। जो आप ले रहे हैं, जो आप चीजें सोच रहे हैं, हम उसका हिस्सा होना चाहते हैं। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि सैकड़ों बार, कई बार मैंने और आपने तो बहुत उम्मीद करी है कि खुदा का खादिम मेरे और आपके चारों ओर आके खड़ा हो जाए जब हम मुसीबत में हो, बीमारी में हो, अस्पताल के बिस्तर पर हो, हमारे घर में बच्चा बीमार हो, हमारी बिटिया की शादी हो, हमारे घर में जश्न हो या हमारे घर में मिट्टी हो। कभी आपको नहीं लगा कि ऐसा भी हो सकता है कि खादिम भी ये उम्मीद कर रहा हो कि कभी चर्च आकर हमारी तरफ खड़ा हो जाए? वी नीड टू अंडरस्टैंड, और हमें बहुत अवेयर रहने की जरूरत है इन सब बातों से, क्योंकि ये किसी लीडरशिप में हम नहीं है पुराने नियम की, हम एक फेलोशिप में है। मैं और आप एक समूह का हिस्सा हैं। एक जल्दी से आपको लेके चलना चाहूंगा। 2 जगह से खाली आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपके लिए रीड कर देता हूं। लूका 5 बाब उसकी 18 से 25वीं आयत। लूका 5 18 से 25। सुनिएगा, कितनी अच्छी बात होती है हम लोग फेलोशिप में जब रहते हैं। जब आप ऐसे लोगों की फेलोशिप में रहते हैं ना, कलीसिया में रहने के अपने फायदे हैं। सुनिएगा क्या लिखा है, एक उदाहरण से आपको बताना चाहता हूं। और देखो, कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने लगे। यीशु मसीह के बारे में एक जिक्र है। यीशु मसीह एक घर के अंदर प्रचार कर रहे हैं, उस घर के अंदर भयंकर भीड़ है। इतनी भीड़ है कि पैर रखने की भी जगह, इट मींस यू कैन नॉट इवन स्टेप इन। आप अपना पैर भी उसके अंदर नहीं जा सकते। इन्होंने कोशिश करी, ये जाने की कोशिश करी, भैया रास्ता बना दो, थोड़ा सा रास्ता, आंटी हट जाइएगा, भैया थोड़ा हट जाएगा। कोई हटने को तैयार नहीं, क्योंकि प्रीच कौन कर रहा है? यीशु मसीह कर रहे हैं। एवरीबडी वांट्स टू बी इन द हाउस। वो चाहते हैं कि वो वहां पर हो। फुल पैक्ड हो चुका है घर। अब उसी समय
कुछ लोग एक झोले के मारे को लेके आए, सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक झोले के मारे को लेकर आए। ये बीमार नहीं थे, बीमार वो था जो उस खाट पे पड़ा हुआ था, पर ये उसको लेकर आए। इन्होंने बड़ा प्रयास किया कि किसी तरीके से अंदर ले जाएं, कोशिश करने लगे, एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी, थोड़ा रास्ता दे दीजिए, तो ये जगह दे दे। तो पीपल ने कहा नहीं नहीं नहीं, अंदर जगह नहीं है, हम भैया यहां से हटेंगे नहीं, हमें मालूम है तुम यहां के बैठ जाओगे, तुम लोग जगह ले लोगे और अपनी खाट लेकर जाओ, तुम्हारी खाट बहुत बड़ी है, तुम्हारी खाट के एरिया में कम से कम 6-7 लोग बैठ जाएंगे। लोगों ने हटाया, इन्हें बाहर करा। बेचारा वो जो खाट पे पड़ा है सोच रहा होगा अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, बेचारे कितने अच्छे मेरे मित्र थे, मुझे लेकर आए थे, अब बड़ा मुश्किल, तो जाने ही नहीं दे रहे, नथिंग इज गोइंग टू हैपन नाउ, कुछ नहीं होगा। आपको मालूम है, आप सोचिए कैसे, कौन ये करता है कि जब लोग आने से मना करते हैं, आगे लिखा है, और जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने कोठे पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। खुदा का शुक्र है, आपको ये चर्च की लैंग्वेज में बताना चाहता हूं, ऐसे काम कलीसिया ही करती है। दुनिया के लोग जब देखते हैं कि मैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, थोड़ा प्रयास करते हैं, थोड़ी मदद कर दो, अच्छा इसके घर में खाना भिजवा दो, अच्छा आज इसकी ये सहायता कर लो, अच्छा एक बार बुला के कह दो, अच्छा लोग ये हमारी तरफ से थोड़ी सी मदद। लोग थोड़ी सहायता करते हैं, पर आपको मालूम है, आपने कभी ऐसा देखा है इतनी सहायता कोई करे कि अगर जगह ना मिले तो कोठे पे चढ़कर उस, खुद नहीं चढ़े, उसकी खाट के साथ उसे भी कपड़े में लेकर ऊपर चढ़े होंगे, पता नहीं कैसे ऊपर गए, खपरेल खोलने लगे और यीशु के सामने। जब मैं इसको पढ़ रहा था, आई कुड सी कि ये कोई मामूली जिक्र नहीं है, ये कलीसिया का एक चित्रण है। दुनिया मुझ पे और आप पे गिव अप कर देगी। जिन मित्रों के साथ आज आप रहते हैं, जिन रिश्तेदारों के साथ आप रहते हैं, एक समय आता है जब मित्र और रिश्तेदार भी गिव अप कर देते हैं। पर आपको सच बता रहा हूं, अगर कोई गिव अप नहीं करता है तो वो सिर्फ कलीसिया होती है, क्योंकि कलीसिया आपके लिए तब भी दुआ करती रहती है जब आप निकल भी गए होते हैं, जब आप दूर भी हो गए होते हैं। चर्च कीप्स ऑन प्रेइंग फॉर यू। वो कोशिश करता है कि आपको यीशु मसीह के सामने किसी तरीके से उतार दिया जाए। विश्वासी कोशिश कर रहे हैं। जब आप चर्च आते हैं, सबसे खूबसूरत आपको मालूम है बात क्या चर्च के अंदर है, जब आप आते हैं आप थके हुए होते हैं, आप अपने घर से परेशान हैं, आप रिश्तों से परेशान हैं, जॉब से परेशान हैं, नौकरी नहीं है, बेहाल है। हाँ, यहां पे बहुत पैसे वाले लोग नहीं है जो तुरंत आपके सामने हजारों की गड्डी निकाल के हाथ में दे दें, पर आपको मालूम है यहां पे ऐसे लोग हैं जो आपके कंधे पे हाथ रख के आपसे ये कहेंगे कि हम तुम्हारे लिए दुआ करते रहेंगे, हम खुदा के दरवाजे पे तुम्हारे लिए खटखटाते रहेंगे, हम प्रयास करते रहेंगे, हम छप्पर खोलते रहेंगे जब तक हम तुम्हें खुदावन के सामने उतार ना दें। और मुझे और आपको ऐसे लोगों की जरूरत है। आपको मालूम है एक और जन के बारे में लिखा है, एक और था जो चल नहीं पाता था, उसके संग कैसे लोग थे? इसके संग तो अच्छे वाले चर्च टाइप वाले लोग लग रहे हैं ना। एक थे जिस लिखा है जो जन्म का लंगड़ा था, उसे लोग हर रोज लाते थे, मांगो भीख यहां बैठ के। Nobody ever tried कि कुछ किया जाए, कुछ चीजें इसके लिए हों, लेकिन हर बार भीख मांगने के लिए। दुनिया ने हमें बहुत बार भीख मांगने के लिए बिठाया है, पर धन्यवाद करते हैं कि जब हम चर्च में आते हैं, चर्च हमें भीख मांगने के लिए नहीं लेकिन चंगा होने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, और आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आप चाहे तो चर्च छोड़ के संडे अपने रिश्तेदारों के संग मना लीजिए, मनाते ही हैं। आज भैया चर्च इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि मुंबई से हमारी चच्ची आ गई थी, उनके बच्चे बहुत ढेर सारे थे, सबका खाना बनाना था। आपने कभी सोचा हम लोग चर्च ना आने के कितने खराब खराब एक्सक्यूजेस देते हैं? मतलब अगर खुदा बाप इतना अच्छा और खूबसूरत और इतना अच्छे मूड वाला नहीं होता ना, तो पता नहीं हम और आप कहां होते हैं। आज ये हो गया भैया, आज थोड़ा ज्यादा बिजी हो गए थे, आज मैं कैसे बच्चों को जानता हूं जो कहते भैया आज हमारे पास पहनने के लिए कोई शर्ट नहीं थी। ना गजब की बात है यार, अपने मम्मी पापा से कहते हैं आज हम ये पिछले संडे भी हम ये पहने थे इसलिए नहीं जाएंगे। कौन सा पादरी साहब आपकी हर संडे फोटो खींचते हैं और लगा देते हैं कि आज इसने ये पहना था? किसी के पास इतना समय नहीं है, बिकॉज एवरीबडी इज कमिंग हियर टू वर्शिप गॉड।
मुझे और आपको पता होना चाहिए हमारे कलीसिया में आने का कारण क्या है। मेरे कलीसिया में आने का कारण ये नहीं है कि मेरा नाम रजिस्टर में लिखा हो, कि जब मेरा बच्चा पैदा हो तो उसका ऑर्डिनेशन हो जाए, जब मुझे बैप्टिज्म चाहिए तो वो हो जाए, सर्टिफिकेट चाहिए तो वो हो जाए, जब मर जाऊं तो निशादगंज या सदन में गाड़ा है। हकीकत बताना आपको, ये नहीं होना चाहिए। हमारे और आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि खुदा बाप ने हमें एक फेलोशिप में रखा है और एक उद्देश्य से रखा है ताकि हम लोग मिलकर कुछ काम कर सकें। जब आप चर्च में आए तो बैठने मत आइए, कुछ काम करने आइए। जब आप कलीसिया में आए, कलीसिया का हिस्सा बने, कलीसिया का पार्टिसिपेंट्स बने। ये मत सोचिए मेरा तो काम वहां पर है, वहां भैया बहुत अच्छी वर्शिप लीड कराते हैं, अंकल बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। हाँ, वो लोग कर रहे हैं, पर खुदा बाप ने आपके लिए भी कार्य रखा है कलीसिया में। उसको समझिए, उसको जानिए। खुदा करे आज इस कलीसिया में ऐसी फेलोशिप हो जाए कि दुनिया का कोई भी पौलुस मृतक अवस्था में भी अगर आए तो जी उठ जाए। खुदा बाप करे कि कलीसिया इतनी फेमस हो जाए इस बात के लिए। अब जैसे हम गवाही सुन रहे थे प्रेम के बारे में, खुदा बाप करे कि कलीसिया की चर्चा प्रेम के विषय में ऐसी हो जाए कि लोग कहें कि अगर तुम उदास हो, तुम परेशान हो, तुम टूटे हुए हो, तो इस वाली कलीसिया में चले जाओ और खुदा बाप तुम्हारे लिए सबसे कर देगा। वहां पे लोग अच्छे हैं। लेट द चर्च फेलोशिप बिकम द फेलोशिप ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह, ये जो हमारा समूह है, ये यीशु मसीह का समूह बन जाए, मृतकों को जिंदा कर देने वाला। आपको मालूम है बाइबल में जो मृतकों को जिंदा करने थे, बहुत कम जगहों पे शारीरिक मृतक के विषय में लिखा है और उससे कई ज्यादा आत्मिक मृतक के बारे में लिखा है। हम लोग कई बार जी उठना समझते हैं सिर्फ उसी को जो मरा हुआ है, सांसें बंद हो गई हैं, उसको जी उठाने वाला। जी नहीं, हर संडे न जाने कितने सोल्स ऐसे आ रहे हैं, आत्माएं ऐसे आ रही हैं जो मरी हुई हैं, उनको जी उठाने का काम मेरे और आपका है। कितनी सूखी हड्डियां ऐसे आ रही हैं जो कलीसिया में आके बैठ रही हैं, जिनके जीवन बिल्कुल खत्म हो गए हैं, उनको पुनरुत्थान देने का, दोबारा उनके अंदर जीवन डालने की जिम्मेदारी मेरे और आपके शब्दों में डाली गई है। अपने चर्च में खुदा बाप करे आपके इस चर्च में आप अपने खादिम के साथ, अपने खादिमों के साथ उद्देश्य में जुड़ जाएं। मेरी ये दुआ है कि जब आज मैं आपके यहाँ प्रचार करने आया हूँ, शेयर करने आया हूँ, कुछ बात आपके संग बांटने आया हूँ। एक, जैसे पौलुस, मैंने आपसे शुरुआत में पौलुस कह रहे थे कि हर चीज़ हमारे एडिफिकेशन के लिए होनी चाहिए। मैं दुआ करता हूँ 18वें साल में चर्च के अंदर अद्भुत रीति से एडिफिकेशन हो जाए कि लोग इसे फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स कह के बुलाने लगे और कहने लगे कि वहां पर जाओ, वहां तुम जाओगे, तुम एक नहीं 10 लोग तुम्हें घेर लेंगे तुम्हारे लिए दुआ करने के लिए। हर कोई तुमसे बाद में पूछेगा तो आप कैसे आए हैं, एंड द पीपल विल सराउंड यू। वो लोग तुम्हारे संग खड़े हो जाएंगे। और आपको बता रहा हूं, जिनको लोग कहते होंगे कि ये मृतक हो गए हैं, वो यहां से उठकर चलकर वापस जाएंगे, उनके जीवन बच जाएंगे। मेरी ये दुआ है खुदा बाप आज के दिन में आपके और मेरे लिए ऐसा करे। आइए दुआ करें।